हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितने हैं। फिर आगे जाकर हम नंबर वाइज एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले डिफिनीशन को देख ले, क्योंकि अगर आपको समझ में आ भी जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो फिर वह आप समझा नहीं सकते, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन जो क्या है, रिटन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिफिनेशन इस तरह है कि वर्ड्स आर द यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज। वर्ड जो है किसी भी लैंग्वेज की क्या है, यूनिट होते हैं, टुकड़े होते हैं, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। दे आर पुट टुगेदर, उनको क्या है एक साथ रखा जाता है या इकट्ठे किया जाता है टू मेक अ सेंस, के वो सेंस क्रिएट करे इन अ सेंटेंस, एक फिक्रे या जुमले में। आसान अल्फाज में ये समझ ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है या वर्ड जो है वो क्या है, किसी भी लैंग्वेज के लिए बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए वो स्ट्रक्चर वाइज उसकी फिर अलग से क्या है स्ट्रक्चर हम जब स्टडी करेंगे तो वह हम समझाऊंगा। तो वो उनको एक दूसरे के बाद रखा जाता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। तो एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे वो ये जो अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं इनमें से कोई एक ज़रूर होगा। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन के व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, या बहुत से ग्रामेरियन या बहुत से जो बुक ग्रामर के बुक्स है उसमें भी क्या है, तजाद है। कुछ कहते हैं कि 8 है, कुछ इसको 9 यानी 9 क्या है लिखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 9 है। वो मसला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देख ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने। तो पहले नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सीख ले। बहुत से क्या है स्टूडेंट इसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसमें डी जो है ये साइलेंट होगा। आर्टिकल है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शंस है। ये सारे तो एक्सेप्ट ये बाकी जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स है वो सारे क्या है, ये अल्फाज तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल देते हैं, लेकिन ये आर्टिकल जो है वो कुछ ग्रामेरियन का या कुछ बुक राइटर्स जो होते हैं ग्रामर के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है। अब मैं जो किताब स्टडी मैंने जो स्टडी की है या स्टिल मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसमें भी क्या है ये आर्टिकल जो है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला गया है। तो जब भी आप किसी चीज़ से क्या है एग्री हो या डिसएग्री हो तो आपके पास दलील होनी चाहिए, आर्गुमेंट देनी चाहिए। तो मैं इसके साथ क्या है एग्री हूँ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल की एडजेक्टिव की क्या है, हम डिफिनेशन करते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन को क्या है या इसम को मॉडिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है आर्टिकल ए एन डी जो है, असल में ये आर्टिकल ये 3 है। तो ये भी अक्सर क्या है एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन से पहले एक सेंटेंस में क्या है, नाउन से पहले ये अल्फाज आ जाते हैं। तो इसलिए इसे कुछ ग्रामेरियन एडजेक्टिव भी कहते हैं कि ये आर्टिकल जो है ये भी एडजेक्टिव का एक पार्ट है। तो ये चीज़ें तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी क्या इसको प्रैक्टिकल क्या है, हम देखेंगे कि आया ये डेफिनेशन ठीक है या नहीं है। एक सेंटेंस देख ले कि ही इज अ टीचर। अब देख ले इसमें ही जो है ये प्रोनाउन है, एस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ए जो है
इसे आप एडजेक्टिव कह ले या आर्टिकल कह ले। टीचर जो है ये नाउन है, कॉमन नाउन है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिखे हैं तो ये एक क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ क्या है, ये सारे क्या है इसमें आ गए हैं। तो इसे हम क्या है कह सकते हैं कि ये डिफिनीशन जो है ये ठीक है। ये वर्ड जितनी भी है ये सारे क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है एक सेंटेंस के लिए। तो ये डिफिनेशन ठीक हो गई और ये सारी चीज़ें इसमें तकरीबन इसमें क्या है आ गई। यानी प्रोनाउन इसमें आ गया, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब, जब हम वर्ब पढ़ेंगे फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। आर्टिकल इसमें क्या है आ गया, और टीचर नाउन जो है ये भी इसमें आ गया। और जो मैंने अभी आर्टिकल पर बात की तो आप यहाँ ये नोट कर सकते हो कि ए जो है ये नाउन से पहले आ गया है, ये नाउन को क्या है मॉडिफाई कर रहा है। तो इसे हम क्या है एडजेक्टिव के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो होप दैट कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली जो क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम ये जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नंबर वाइज हम इनको क्या है डिस्कस करेंगे। तो पहले इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे नाउन से कि नाउन के कितने काइंड्स है, इसकी सिंगुलर किस तरह बनती है, इसकी जो प्लूरल है वो किस तरह बन जाती है, वो ये इस पर अलग से तकरीबन 4-5 क्लासेस बन सकते हैं। तो फिर हम डिटेल में ये एक एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये पढ़ेंगे।